Let's start the video with the exercise of chapter number 4. We will start here review exercise. In the last video, we are learned about exercise 4.2 and today we are recognize review exercise. In this, we start with the multiple choice questions. Here we have a first question. The vertex of an angle lies. एंगल का वर्टेक्स कहाँ पे होता है? ये हमारा एंगल है, उसका कोई भी वर्टेक्स, चाहे वो इधर हो या इधर हो, इधर हो या यहाँ पे हो, वो उसके ऑन होता है, ना कि इनर साइड, ना कि एक्सटीरियर साइड, ऐसा कुछ नहीं. सो वर्टेक्स होता है ऑन एन एंगल. A point on the midpoint of a radius of circle lies in its. कैसा point of a radius of a circle lies in सर्कल. सर्कल पे जो रेडियस है उसका मिड पॉइंट कहाँ पे होता है? ऑब्वियसली इंटीरियर में ना. ये हमारा सर्कल है, उसकी सर्कल है. ओके, वी आर इमेजिन हियर अ सर्कल. उसकी रेडियस है तो उसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? इंटीरियर में. द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द वन पॉइंट आर. कोई एक पॉइंट है, उसमें से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन्स कितनी मिलती है? जितनी चाहो आप, है ना. तो आंसर इज इनफाइनाइट. The number of rays starting from one given point and passing through the another fixed point. एक पॉइंट आपको दिया है, उसमें से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा कोई एक फिक्स पॉइंट, उसमें से पास होने वाले रे का नंबर्स कितने हैं? आई गेस 1. यस, दैट इज ऑब्वियसली 1. कोई एक ही रे कोई एक फिक्स पॉइंट में से पास हो सकता है. The number of common points in a semicircle formed on either side of a diameter. Common points किसके? semicircle formed on another side of a diameter. डायामीटर है हमारे पास, एक सेकेंड, ये कोई सर्कल का डायमीटर. ठीक है, हमें क्या करना है? एक कॉमन पॉइंट लेना है. कॉमन पॉइंट इन सेमीसर्कल फॉर्म ऑन either side of the डायामीटर के दूसरे साइड. तो कितने कॉमन पॉइंट्स हो गए? 2. आंसर इज 2. 1 कॉमन पॉइंट एंड 2. एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, दोनों के कॉमन पॉइंट्स कितने हुए? 2. अब 6 नंबर का क्वेश्चन. अ प्लेन कैन बी डिटरमाइंड बाय. प्लेन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? कितने पॉइंट चाहिए? 1 पॉइंट में प्लेन डिटरमाइन होगा? नहीं. 3 कोलिनियर. कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट. तो 3 एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट से ये फॉर्म डिटरमाइन होता है. प्लेन नहीं. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ट्राइंगल मिलता है, और अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो, सॉरी, यहां पे हमारे पास ऑप्शन है 4 कोलिनियर पॉइंट्स. सो ये कोलिनियर है, मतलब कि एक ही लाइन में आने वाले, तो वहां पे पॉसिबल नहीं. तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है 3 नॉन कोलिनियर, ऐसे 3 पॉइंट जो कि एक लाइन में नहीं आते. एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ, तो ये प्लेन फॉर्म हुआ. ठीक है. नाउ ट्रू और फॉल्स. रे हैज अ डिफाइनाइट लेंथ. रे की कोई डिफाइनाइट लेंथ होती है? रे की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं. रे इज, उसके पास कोई एक पॉइंट है और कोई भी वन डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट तक जाता, तो उसकी लेंथ हम डिफाइनाइट नहीं कर सकते. दैट इज, इट इज अ फॉल्स.
3 or more lines are said to be concurrent if each one of them intersects all the other lines. ये concurrent के लिए ये definition नहीं है. concurrent के लिए definition क्या है कि कोई एक पॉइंट में से बाकी सारी लाइंस पास होती हैं. कोई एक पॉइंट में से सारी लाइंस क्रॉस होके जाती है सिंगल पॉइंट में से. यहाँ पे हमें क्या बोला है, 3 और 3 से ज्यादा लाइन कंकरेंट होगी कि कब, जब वन पॉइंट में से वो सारी इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे को. सो यहाँ पे बोला है वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है बाकी सारी लाइन से. ये गलत है. कोई एक पॉइंट होगा जिसमें से सारी लाइंस पास होगी, ये डेफिनेशन है. थोड़ा सा मेरा यहाँ फिगर गलत हुआ है, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रही हूँ. तो ये मेरा जो बिग पॉइंट है उसमें से ये सारी लाइन पास होते, तो ये हो गई डेफिनेशन कंकरेंट लाइन की. लेकिन यहाँ पे बोला है कोई एक लाइन बाकी सारी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये गलत है. सो ये हमारा हो गया फॉल्स. Every closed figure formed by line segment may not be a polygon. ये ज़रूरी थोड़ी है कि सारी क्लोज फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है वो पॉलीगॉन ही हो, क्योंकि पॉलीगॉन होने के लिए डेफिनेशन है सारी साइड्स जो हम ले रहे, सारी जो लाइन सेगमेंट है उन सबकी लेंथ इक्वल हो. यहाँ पे नहीं बोला है इक्वल लेंथ के लिए. तो ये हो गया हमारा फॉल्स. बट अगर एक तरीके से आप देखो कि कोई भी क्लोज फिगर है बाय लाइन सेगमेंट मे नॉट बी पॉलीगॉन, तो यहाँ पे हमने नॉट रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसलिए हम यहाँ पे गलत हो गई. यहाँ पे नॉट है, इसलिए ये सेंटेंस सही है कि सारी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई है वो पॉलीगॉन नहीं है. ये सही है. अ मिरर सेगमेंट कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. सॉरी, यहाँ पे मिरर नहीं, माइनर. अ माइनर सेगमेंट कंटेन द सेंटर ऑफ द सेगमेंट और सर्कल. माइनर में मैं जहां तक जानती हूं ये मेरा कोई सर्कल है, एक सर्कल ही हम ले लेते हैं. ये हमारा सर्कल है, समझ लो. इसका माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये माइनर सेगमेंट है जो कि मैंने कलर किया. उसके अंदर सेंटर है, सेंटर तो हमारा आउटर साइड हो गया. दैट मीन्स ये हो गया फॉल्स. अब a chord of a circle is parallel to any one of its diameter. सर्कल की जो कोड है वो कोई भी डायमीटर से पैरेलल होगी. दैट इज ट्रू, क्योंकि कोड इज ऑल्सो एन डायमीटर. सर्कल ले लो, ये उसकी कोड है, ठीक है. तो ये इस तरीके का मैं अगर डायमीटर लूँ तो दोनों पैरेलल हो गई, तो ये होता है ट्रू है. दैट्स वाई हमें इसको बोलना पड़ेगा ट्रू. द नियरर अ कोड इज टू द सेंटर ऑफ द सर्कल द ग्रेटेस्ट इज इट्स लेंथ. यहाँ पे बोला है कि सर्कल का जो सेंटर है उसके जो नियरेस्ट कोड है वो ग्रेटर लेंथ की होती है. ये भी काफी दौर से सही है, क्योंकि ये मेरा सर्कल है, सेंटर है. यहाँ पे जो कोड है उसकी लेंथ और ये सेंटर के नियर है उसकी लेंथ, दोनों में से किसकी ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे कि जो सेंटर से नियर है उसकी लेंथ ग्रेटर. दैट मीन्स 6 वाला जो है वो हो गया ट्रू. Now we are going to fill in the blanks. Two lines in a plane are either, दो ऐसी लाइंस जो कि प्लेन में है. प्लेन मतलब कोई भी एक प्लेन इमेजिन करो, दो लाइंस है, या फिर दोनों पैरेलल हो सकती है या फिर दोनों इंटरसेक्टिंग. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग. अब पूरा मैं बाद में लिख के दूंगी. अ पॉलीगॉन हैविंग अ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज,
पॉलीगॉन की सबसे कम नंबर साइड वाला जो है वो पॉलीगॉन। ट्रायंगल कौन सा? जिसकी सबसे कम पॉलीगॉन के नंबर्स है साइड्स के। बाद में लिख दूंगी, चलो। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की सबसे बड़ी कोड क्या है? डायमीटर। गिवन 4 intersecting lines, the minimum and maximum number of points of intersecting are। 4 लाइन्स है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे इंटरसेक्टिंग के? 1 या फिर 4। मिनिमम और मैक्सिमम बोला। अ क्वाड्रिलेटरल हैज अ 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसकी 4 साइड होती है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है? कंकरंट क्या है? कंकरंट। एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज ब्लैंक फ्रॉम इट्स सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वली डिस्टेंस पे है। ये सारे आंसर्स मैं अच्छे से लिख कर आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।